मुझे बचा ले। वह रो तो रही थी लेकिन उसके चेहरे पर रोने का भाव नहीं था। मुझे गांव के बुजुर्गों की बात याद आ गई। भूत रोते नहीं हैं, उनकी आवाज भले रोने जैसी हो लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहता है। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मुझे यकीन हो गया ये इंसान नहीं है। मैंने दिखावे के लिए कहा, दादी मत रोइए, मैं आपके लिए चावल ले आता हूँ। लेकिन असल में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे पहचान चुका हूँ और इसे पता नहीं चलने दूंगा। वह औरत फिर से अजीब तरह से हंसी। अच्छा बच्चा, जल्दी जा, याद रखना कच्चा चावल। मैंने सिर हिलाया और घर के अंदर की ओर भागा, लेकिन अंदर जाने की बजाय मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और गांव की पगडंडी से सीधे मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। उस दिन मुखिया के घर निर्माण का काम चल रहा था। मैं पहले भी वहाँ मदद करने गया था। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन दिल में एक डर था। मुझे लग रहा था कि वह बूढ़ी औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं कितना दौड़ा, लेकिन आखिरकार मैं मुखिया के घर पहुंच गया। मुझे देखकर सब चौंक गए। मुखिया ने पूछा, छोटे बैल क्या हुआ, इस हालत में क्यों आए हो? मैंने नीचे देखा, मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। हाँफते हुए मैंने कहा, आंगन में भूत आ गया है। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर फैल गया। तूने ठीक देखा, हाँ, वह एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर आई थी। मेरी बात पूरी होते ही धड़ाम मुखिया की पत्नी के हाथ से लोहे की परात गिर गई। उसमें गरम गरम सुअर का खून था जो जमीन पर फैल गया। मुखिया गुस्से में बोला, क्या कर रही हो, ठीक से चीज भी नहीं पकड़ सकती। मुखिया की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी किसी ने पूछा, भाभी आज आपने किसी को कच्चा चावल तो नहीं दिया? सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह चुप रही। मुखिया गुस्से से चिल्लाया, पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वह बोली, ना नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो इतना डर क्यों रही हो? ये बात झूठ नहीं हो सकती। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बता, अगर झूठ